जय हिंद। आज हम लोग मैथ्स के अच्छा टॉपिक परसेंटेज को देखेंगे और परसेंटेज को बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। देखिए, परसेंटेज कुछ होता नहीं है, इसमें प्रति सौ की बात करते हैं। परसेंटेज मीन्स होता है प्रति सौ। प्रति सौ पर हम जब चर्चा करते हैं तो उसे परसेंटेज कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सीता की आय गीता की आय से कितना कम है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। क्या क्या है? सीता और गीता। सीता और गीता दिया हुआ है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी स्टार्टिंग इससे है, इसका कम है, 10% कम है। तो परसेंटेज की जब बात हो रही है तो प्रति सौ को बात करेंगे। इसको हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपया कमाती है। कितना रुपया कमाती है? 100 रुपया। ठीक है, ये रुपए का सिंबल है, भारत के रुपए का सिंबल है। इस रुपए के सिंबल का खोज किसने किया था? डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने। अब यहाँ पर ये जो 100 रुपया है इसका कितना होगा? 10% कम, यानी 90 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। ये कितना अधिक है? आप देख रहे होंगे कि 10 रुपया अधिक है। 10 रुपया अधिक है, 90 पर 10 रुपया अधिक है। तो जिस पर अधिक होता है उसको नीचे कर देंगे। ठीक है, 10 रुपया अधिक है तो और परसेंटेज पूछ रहा है तो फिर 100 से गुणा कर देंगे। ये करिए 100/9। जब इसे कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 11/9%। राइट आंसर फर्स्ट होगा। इसको सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए आप। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि जैसे कह रहे हैं कि 10% कम है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? 10/100। जब परसेंटेज है तो इसको 1/10 हो जाएगा। यहाँ कम है तो माइनस लगा दें, कम है तो माइनस लगा दें। तो ये नीचे वाली जो होती है स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ये हमेशा प्रारंभिक पॉइंट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है। और ये चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू। तो निश्चित है कि जब एक का 10 था तो चेंज होकर के कितना हो गया? एक कम 9 हो गया। अब ये 9 से कितना अधिक है? तो एक अधिक है, तो 1/9। अब 1/9 को यानी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं, P/Q को परसेंटेज में जब चेंज करते हैं तो यहाँ 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई किया 100/9। अब ये आपका आंसर हो गया 11/9%। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा था कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। जो चीनी का मूल्य था ये 20% कम हो गया किसी कारण से। तो फिर कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है। अरे भाई, ये जरा सोचिए कि पहले चीनी जो थी 100 रुपए की थी। कितने की थी? 100 रुपए की थी। और अब कितनी हो गई? क्वेश्चन के अनुसार 20% कम हो गया। तो 20% कम हो गया यानी कि 80 रुपये हो गए। अब ये कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब 80 रुपये होंगे तो निश्चित है कि उसे ज्यादा मिलेगा। 80 पर ही 20 अधिक मिल जाएगा। 20/80 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए ये 1/4 हो गया, ये 25 हो गया। 25% आंसर हो गया। 25%। आइए इसको सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं। आपने देखा कि 20% घट जाता है, 20% घट जाता है। तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे? 20/100 यानी 1/5। 1/5 माइनस लिखेंगे क्योंकि कम हो जा रहा है, माइनस लिखेंगे क्योंकि कम हो जा रहा है, कम है तो इसलिए माइनस लिख दिया। इसमें कि ये पहले की प्रारंभिक बिंदु होती है, ये प्रारंभिक बिंदु होती है, प्रारंभ वाली होती है। तो पहले 5 था, एक कम हो गया, अब कितना हो गया? 4। तो 4 से 5 पर जाने के लिए 1/4 करना पड़ेगा और इंटू 100 कर देंगे तो 25% हो जाएगा। बिल्कुल बेहतर तरीका है। आगे फिर देखते हैं हम लोग। देखिए,
अब ये कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम रखी गई। अंकित मूल्य क्या होता है कि जिस पर हम लोग प्रिंट करते हैं बुक पर, हमेशा उससे कम पर ही बेचा जाता है, उससे अधिक पर नहीं बेचा जाता, या तो उतने में बेचिए या उससे कम। तो जो उसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, जो उस पर अंकित मूल्य है, ये मान लीजिए कि 100 है, दोनों मेथड से देखेंगे, और 20% कम हो गया, ये अब जो है ना कम हो गया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम। बताइए कि कितने अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न प्रॉफिट हो। ये देखिए अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य से सीपी से कह रहा है, सीपी जैसे 100 रुपया है, तो ये अंकित गलती से हो गया है, मार्क प्राइस हो गई है 20% कम, यानी कि कितना हो गया 80। अब सेम वही कितने अधिक में बेचा जाए, तो 80 से, ताकि लाभ या हानि ना हो, 80 जो है आपका इस पर 20 रुपए का लेना है, तो 100 रुपया। अच्छा सेम पहले की तरह है, तो फिर आपका 25 हो जाएगा, 25% आंसर। ये भी क्वेश्चन सेम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। अरे भाई ये भी सही है। यहाँ पर रहीम जी है, रहीम है और करीम है, रहीम है करीम है। रहीम की ऊंचाई करीम से, इससे तुलना कर रहे हैं ना, इससे 50% क्या है कम है, यानी कि ये जो है यदि 100 है तो ये कितना है 50 है। याद कीजिए कि करीम रहीम से कितना अधिक ऊंचा है, याद कीजिए कि करीम रहीम से कितने अधिक ऊंचा है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से इतनी, ये जस्ट उल्टा है। क्वेश्चंस में जस्ट यहाँ दिया हुआ है कि रहीम, रहीम और करीम, यहाँ दिया हुआ है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, ये यदि 100 है तो ये 50 है। अब ये कह रहे हैं कि कितना अधिक है, ये आप देख रहे हैं कि 50 अधिक है, तो 50 पर 50 अधिक है, परसेंटेज निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। यदि ट्रिक से भी देखते हैं तो देखिए 50% इक्वल टू 50/100, यानी 1/2 हो जाएगा। अब ये कम है तो -1, यानी पहले 2 था तो 1 घटाएंगे तो मैं 1 हो जाएगा। अब 1 पर कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा, यानी 1/1 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। आंसर हो गया।